मस्जिदें तो एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों जाएंगी। ये लोग खुद कितने केस ओवैसी साहब ने खुद लड़े। अब मस्जिदों का नंबर है, फिर चर्च का नंबर आएगा, गुरुद्वारों का नंबर। हिंदू राष्ट्र की तैयारी है। हिंदू राष्ट्र की तो वो ओपन डिक्लेयर कर चुके हैं ना, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सारे बीजेपी के और आरएसएस के। ताजमहल के नीचे भी एक मंदिर है और कुतुब मीनार के भी यहाँ पर भी जो है खुदाई होनी चाहिए। अभी इलाहाबाद के जजेस ने भी बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं, लेकिन बहुत बड़ी पेनल्टी लगानी चाहिए थी और इनको मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए था कि प्रधानमंत्री जी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, होम मिनिस्टर भी नहीं दे रहे और दूसरे मंत्री भी नहीं दे रहे, डिफेंस मिनिस्टर नहीं दे रहे, कोई नहीं दे रहे। इसका मतलब साफ है कि ये लोग ही इनसे ये काम करवा रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा इसका? तो इसका रिजल्ट वही होगा कि एक एक मस्जिद खतरे में, एक एक गुरुद्वारा खतरे में, एक एक चर्च खतरे में है। जैसे इन्होंने बुद्ध विहार खत्म किए थे वो समय आ गया है। कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने ये कहा था यूरोप जाके कि हम पूरे विश्व को खाना दे सकते हैं, हम लोग तैयार हैं पूरे विश्व को खाना खिलाने के लिए। सच्चाई ये थी कि देश में ही खाना नहीं बचा है। तो अम्बेडकरवाद ईमानदारी का परिचय है, बराबरी का परिचय है, न्याय का परिचय है, भाईचारे का परिचय है। और मनुवाद जो है वो बेईमानी का परिचय है, छुआछूत का परिचय है, आतंकवाद का परिचय है, इन सब चीज़ों का परिचय है। तो ये दोनों में लड़ाई हो रही है। जो मनुवादी ताकतें हैं वो भारत के संविधान को नहीं मानती, भारत के किसी कायदे कानून को मानती नहीं है। और मुसलमानों को वो जब भी कोई बुरी बात कहते हैं या उनके खिलाफ कोई भी काम करते हैं तो हमारे देशवासियों को और विश्व में जितने भी लोग हैं जो ईमानदार हैं और सच्चे हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि बहुत बड़ी कोई बेईमानी या लूट या चोरी अभी हुई है जिसको छुपाने के लिए कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाता है। जी। अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मुद्दा उठाया गया है, हालांकि कानूनी नज़र से देखा जाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का बाबरी मस्जिद के ढहे जाने के बाद पार्लियामेंट ने पास किया था, जिसमें ये बात साफ लिखी है कि 1947 15 अगस्त में जिस भी मजहबी जगह की, जिस भी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वो चेंज नहीं की जा सकती, वैसी की वैसी रहेगी। जी। तो इसीलिए कोई भी कोर्ट अगर ऐसी कोई भी पिटीशन एंटरटेन करता है तो उसमें कोई भी डिसीजन तो खिलाफ दे ही नहीं सकता। तो किसी भी कोर्ट को पहले तो ये पिटीशन इस तरह की एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो अब लेकिन आपको पता है 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सड़क पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घर में बोला था कि हमारे ऊपर दबाव है। तो ये जो भी जजेस ऐसे हैं जो दबाव नहीं झेल पाते, या तो उनका जज लोया जैसा हाल हो जाता है या वो दबाव में आके इस प्रकार के कार्रवाई करते हैं। तो ये भी मुझे एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट के बावजूद अगर ये पिटीशन एंटरटेन की जा रही है तो मुझे इस पे बहुत हैरानी भी और दुख भी। कह रहे हैं कि ये जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसके अंदर ही जो कलाकृति है वो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वहां पे बनी हुई है, तो इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि इस पर जो है हिंदुओं का हक है और उनको मस्जिद उनको जो है वहां पर प्रे करने का इजाजत दी जाए। झूठ बोलने में तो कोई किसी को रोक है ही नहीं। और मनुवादी तो मिथ्या, झूठ और छल कपट पे ही सारी उनकी तो जितनी भी आइडियोलॉजी है वो छल कपट मिथ्या झूठ पर ही टिकी हुई है। वो तो हजारों साल तक दुनिया को ये हमारे देश में ये बताते रहे और इस पे अमल कराते रहे कि पंडितों की सेवा करने के लिए ही सब लोग पैदा हुए हैं। अब इससे बड़ा झूठ हो सकता है कोई? तो लेकिन उन्होंने हजारों साल तक मनवाया, हजारों साल तक उन्होंने ये भी किया कि कोई भी जो जिसे वो अछूत कहते हैं वो व्यक्ति सड़क पे नहीं चलेगा, किसी भी कुएं से पानी नहीं पिएगा, या अगर वो कुछ ज्ञान की बात सुन भी ले तो उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाए। तो ये भी तो वो सच्चाई के तौर पे बताते रहे। तो इनके ऊपर इस तरह की बात, इनकी बात ही करना बेकार है। ये लोग बेईमान हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, इनकी हर बात को नकारा जाना चाहिए। मैं अभी आपको आपके सवाल के बाद वजह भी बताऊंगा ये क्यों कर रहे हैं। जी सर, ज्ञानव्यापी मस्जिद का ही मामला नहीं है। आपने देखा ताजमहल को लेकर भी पिटीशन जो है हाईकोर्ट में गई थी, उन्होंने उसको ठुकरा दिया गया। आपको क्या लग रहा है ये सारे मंदिरों जो सारी चीजें क्या इन मस्जिदों के नीचे दबी हुई है? और ये सारे यहाँ पर भी ये लोग कह रहे हैं कि भाई ताजमहल के नीचे भी एक मंदिर है और कुतुब मीनार के भी यहाँ पर भी जो है खुदाई होनी चाहिए, तो इसके पीछे क्या तर्क है या फिर सिर्फ सब झूठ झूठ और झूठ? जो भी ईमानदार जजेस होंगे वो इन लोगों की पिटीशंस डिसमिस नहीं करेंगे, सिर्फ इनके ऊपर पेनल्टीज लगाएंगे हैवी। ये ईमानदारी, जो भी जज ईमानदार होगा वो ऐसा करने के लिए ऐसी कार्रवाई करेगा। अभी इलाहाबाद के जजेस ने भी बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं, लेकिन पेनल्टी नहीं लगाई इनके ऊपर कोई। बहुत बड़ी पेनल्टी लगानी चाहिए थी और इनको मुकदमा भी दर्ज करना चाहिए था कि तुम
चाइना और पाकिस्तान की मदद करने के लिए, देश का माहौल खराब करने के लिए इस प्रकार की पिटिशंस डाल रहे हो। अब मैं आपको ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मुद्दा उछाला जा रहा है उसकी असली वजह बताता हूँ। अभी एक हमारे शर्मा जी पकड़े गए इंडियन एयरफोर्स से पाकिस्तान की जासूसी करते हुए, और वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। मनुवादियों के हाथ जो हैं पाकिस्तान और चाइनीज एजेंसीज के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। जो भी मनुवादी मानसिकता का है वो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर देश को कमजोर कर रहा है। तो ये शर्मा जी भी मनुवादी मानसिकता के ही हैं। क्या काम कर रहे थे? पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करके एयरफोर्स के सारे राज दे रहे थे उन्हें। अब ये बात तो छुपानी है ना मनुवादियों को, इसलिए ज्ञानव्यापी मस्जिद। दूसरा, एक बहुत बड़ा देश खतरे के सामने आ रहा है, बहुत बड़ा खतरा देश के सामने आ रहा है कि अभी गेहूं का एक्सपोर्ट, कुछ दिन पहले ही मोदी जी ने यह कहा था यूरोप जाके कि हम पूरे विश्व को खाना दे सकते हैं, हम लोग तैयार हैं पूरे विश्व को खाना खिलाने के लिए। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि देश में ही खाना नहीं बचा है, क्योंकि इनके जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती खास तौर पे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने देश का सारा अनाज चुरा के चाइना और पाकिस्तान को बेच दिया है। अब देश में गेहूं की किल्लत आने वाली है तो एक्सपोर्ट बंद करने पड़े हैं। तो इन दोनों चीजों को छुपाने के लिए, इस राज को छुपाने के लिए इन लोगों ने ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा उठाया। ठीक है सर, क्योंकि आप खुद जो है देश के बड़े वकील है, तो आपसे अच्छा कौन बता सकता है, आपको क्या लग रहा है ये जो मामला पहले बाबरी मस्जिद का था, उस दौरान कहा गया कि भाई अब एक झगड़ा खत्म हो गया, जो भी फैसला आया, जैसा भी रहा, जो भी रहा, चलो ये मामला खत्म हुआ और आगे के लिए लोग जो है अब बाकी मुद्दों पर काम करें, अब जो मंदिर मस्जिद खत्म हो। लेकिन इससे तो अब लग रहा है कि और इससे शुरुआत होगी, अब आगे के लिए एक रास्ता खुल गया है। इसको आप कैसे, और इसका क्या नतीजा होने वाला है ज्ञानव्यापी का? देखिए, ये बात अगर आप मेरे पुराने इंटरव्यू देखें बाबरी मस्जिद के समय के भी, जब वो फैसला आया था और जब ये सब तरफ से ये मनुवादी मानसिकता के सारे स्पोक्स पर्सन टीवी पे भी और दूसरे भी के ये कह रहे थे ये आखिरी है, हमारा एक ही ऐसा धर्म स्थल था जिसकी वजह से हम सब लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं, इसके बाद कभी नहीं। तो मैंने तभी बोला था ये बेईमान है, झूठे हैं, इनकी किसी भी बात पे भरोसा करना धोखा खाना है, और अब वो बात सामने आ गई। मगर इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश में सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध के धर्म को अपनाया था और 1 लाख से ऊपर कम से कम बुद्ध विहार बनाए।